निकाल कर आए। कोविड-19 के फॉर्चुनेटली जो हालात रहे हैं अब तक, उसमें हम लोग पीटीआई यूके के हवाले से कुछ ज़्यादा हमारी एक्टिविटीज़ नहीं हो सकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जिस वक्त खान साहब ने यहाँ फंड रेजिंग का ऐलान किया था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बढ़ चढ़ के आपके इस नॉर्थ ईस्ट के रीजन की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह रही है, जिसमें आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारे प्रेसिडेंट खान मोहम्मद हनीफ साहब के माशाल्लाह डायरेक्ट कोशिशों की बदौलत सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस बार नॉर्थ ईस्ट के रीजन की तरफ से, जो अल्हम्दुलिल्लाह हिस्टोरिकल हमारा एक जो है फुटप्रिंट रहा है। और वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम फर्दर बेहतरी की तरफ जाएंगे। आप सबसे जो है वो ताउन की जो है वो मैं इंशाल्लाह हमेशा तलबगार रहेंगे हम, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त बेहतरी लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका। आपने हमारा बहुत सारा टाइम बचा लिया कि हम पाकिस्तानी टॉक शो देखते, फिर उसका कंक्लूजन निकालते और फिर अपना एक एनालिसिस करते। तो इमरान भाई ने हमें टू द पॉइंट और कंक्लूजन ब्रीफली पाकिस्तान की लेटेस्ट सिचुएशन बता दी है। एक चीज वो बता रहे थे तो मेरे जहन में थी कि एहसास प्रोग्राम में एक नई चीज जो पहली दफा पाकिस्तान में हो रही है वो माओ के हवाले से कि जब भी आने वाले वक्त में जब तक बच्चा नौमौलूद बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता, माओ को वजीफा दिया जाएगा, जो कि पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है। यहाँ पे तो हम ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन ये चीज पहली दफा पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव ली है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, इसके अलावा में यहाँ पे हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान पहले से मौजूद थे, उनमें कुछ और शख्सियात का इजाफा हुआ है। मारूफ भाई आए और हमारा माशाल्लाह नौजवान जयान, यही नाम है आपका? सॉरी जी जी जी, वेलकम। और हमारे स्टॉकटन के मेयर जावेद साहब, आप सब लोगों को खुशामदीद। अच्छा, इसके बाद में आप सब लोगों के हुब्बुल वतनी के जज्बे को गरमाने के लिए सलमान कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो अपनी पुरसोज आवाज में मिली नगमे के लिए तशरीफ लाए। थैंक यू। तावीज़ बना के नाम वतन का गले लगा के, जिस जिस बात में तू रहता है दिल से हर वो बात लगा के, बस इतना कहने आए हैं शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान, मिट्टी के तावीज़ बना के नाम वतन का गले लगा के, जिस बात में रहता है दिल से हर वो बात लगा के, बस इतना कहने आए हैं शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, इस चमन के फूलों पर रंगो
नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। मोहतरम जनाब वाजिबुल इहतराम हनीफ साहब, नासिर साहब और पीटीआई के दीगर अरकान, ओहदेदारान और मेरी बहनें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी तरफ से और बिहाफ ऑफ स्टॉक मुबारक काउंसिल आप तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे वतन पाकिस्तान को जो अच्छी क़यादत अता फरमाई है उस क़यादत के साथ हमें तामुन करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब मिलकर ये ना सोचें कि पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया, हम ये सब मिलकर ये काम करें कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान का वजूद में आना ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। इसमें मैंने बहुत रिसर्च की है, इसमें बहुत से रवानी अमल भी शामिल हैं, लोगों की कुर्बानियां भी शामिल हैं। लाखों लोगों ने खून दिया, हमारी 90,000 बहनों की अजमतें लुट गईं इस वतन को हासिल करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 74 इयर्स के बाद भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। और हमारी कमिटमेंट जो है इमरान खान के साथ वो खलूस दिल से होनी चाहिए। इमरान खान को बाकी लीडरों से कायद आज़म के बाद जो इतने लीडर आए उनसे जुदा क्यों है इमरान खान की शख्सियत? एक बात इमरान खान में कि वो ऑनेस्ट, ईमानदार आदमी है, आपने विजन से और पाकिस्तान से उससे मोहब्बत है। और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक है। ये एक मुसलमान लीडर की ये पहचान है। आप याद रखें कि जब तक हमारी कमिटमेंट, मुसलमानों की पूरी तारीख को पढ़कर आप देख लें, खुलफाए राशिदीन से लेकर अभी तक जो मुसलमानों की तारीख है उस पर आप नजर डालें, जब तक हमारा कमिटमेंट, हमारी वफादारी मदीना तैयबा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, हमारी इज्जत अर्श के बुलंदियों पर थी। जब से हमने दरे मुस्तफा को छोड़ा है हम जलील और ख्वार होकर रह गए। और याद रखो मुसलमानों, जब तक हमारी कमिटमेंट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की नहीं होगी अब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी का राज यही है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक है, वो मुखलिस है, वो पाकिस्तान से मुखलिस है। इसलिए मुश्किलात है, मुझे पता है, मीडिया को मैं देखता हूँ ये 2 साल से जो मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि ये जो माफिया का जो कब्जा होता है इसको छुड़ाना बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन मैंने ये स्टेटमेंट दी कि इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। जो बरतानिया की एस्टेब्लिशमेंट है, जहां तक मेरी रसाई होती है मैं इनसे बातें करता रहता हूं और मैं ये भी इनको कहता हूं कि वहां से चोरी करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप भी इस चोरी में शामिल हैं। आप कोई ऐसे कानून बनाएं कि चोरी किया हुआ माल हमारा पाकिस्तान का, मुसलमान कंट्रीज का, जब बरतानिया में इन्वेस्टमेंट होता है तो आप भी इसमें पार्ट प्ले करते हैं। तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर खलूस नीयत से हम इमरान खान के साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, इंशाल्लाह चीजें चेंज हो जाएंगी। और मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नियामत है। पाकिस्तान अगर कायद आज़म रहमतुल्लाह अगर ना होते तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान बन सकता था। उसकी वजूहात है, मैंने एक थोड़े से एक दुआया कलाम लिखा हुआ है और एक कायद आज़म के बारे में। तो मैं पहले दुआया कलाम जो आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा। ए पाक परचम दुआ करते हैं हम, तेरा सदा चांद तारों से भरा रहे दामन। ए पाक परचम दुआ करते हैं हम, तेरा सदा चांद तारों से भरा रहे दामन। तेरी शौकत, तेरी अजमत
का लोहा दुनिया माने, तेरी शौकत तेरी अजमत का लोहा दुनिया माने, तेरी कुव्वत तेरी हैबत से डरा रहे दुश्मन, तेरे पंजाब रहे सिराब हरदम, तेरे पंजाब 5 रिवर्स, तेरे पंजाब रहे सिराब हरदम, तेरा सदा महकता रहे गुलशन। इसका आखिरी बंद है, तेरे लिए मेरी दुआएं हैं दो, तेरे लिए मेरी दुआएं हैं दो, एक सदा फूलो फलो दूसरा रहे अमन। अच्छा, और अब नजराना अकीदत, क्योंकि बगैर कायदे आज़म हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, हो लाल मेरी पत लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सतीशा बाद कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर। ओ लाल मेरी हो, ओ लाल मेरी छिड़े दे नाए, भैणा नू देंदा है वीर मला झूले लालण, हो भैणा नू देंदा है, भैणा नू देंदा है वीर मिला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सतीशा बाद कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सतीशा बाद कलंदर, जवानी लाल कलंदर। हो लाल मेरी हो, हो लाल मेरी जिंदड़ी दा सेवन दा शकीसा बाद कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सतीशा बाद कलंदर, जवानी लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सतीशा बाद कलंदर, जवानी लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, 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 मस्त कलंदर। थैंक यू जी। जो लोग हम आ गए हैं वापस और जो चले गए हैं उनकी अपनी मजबूरी होगी, हो सकता है वो खाने के बाद वाला गाना ना बर्दाश्त करना ना मुश्किल भी होता है समटाइम। तो मेरा भी एक छोटा सा मैसेज है कि खान साहब के लिए हम हर जगह कोशिश कर रहे हैं, न्यू कैसल में भी, यहाँ भी, पाकिस्तान में भी, दूसरे शहरों में भी। जो प्रोपेगेंडा और ये नेगेटिव हमें सुनने को देखने को मिलता है, उनको लगे रहने दें।
वो कम नहीं होगा बल्कि ज़्यादा ही होगा। हमें तो ये देखना है कि खान साहब खुद कैसे हैं और कितनी कोशिश कर रहे हैं। उनके अगर चेहरे पे नज़र दौड़ाएं ना, जब से ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो वहीं से पता चल जाता है कि ये शख्स कितने एफर्ट कर रहा है और नींद भी नहीं पूरी करता। यकीन करें वो सोता नहीं अच्छी तरह। और दूसरे पहले लीडर आए हैं, लाला गल्ला, हाँ जी, 2-4 गल्ला कीतियां, बस आगे फिर वो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात निकले, क्योंकि उनके चाहने वाले भी लोग होते हैं। यहाँ कौन हो गए चाहने नहीं होते हैं। नहीं कोई एवन हो सकता है, बाकी कोई और नहीं कोई भी नहीं। नवाज शरीफ का चाहने वाला यहाँ कोई नहीं। तो ये एक है ना सर, ये है ना। तो एक रिश्ते के लिए गए कोई किसी घर में, तो लड़की वाले कहने लगे कि ये लड़का हमें पसंद नहीं है। तो वो घर वाले कहने लगे पसंद तो हमें भी नहीं, पर अब हमें इसे घर से निकाल दें। तो अब जैसे भी है, अब आपको पसंद करना पड़ेगा। मैं इधर आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मतलब ये ज़हन में ना बना लेना कि पता नहीं कोई आर्टिस्ट, कोई मूसीकार, ये वो शौकिया शौक हमें यहाँ तक ले आया है बस। और ठीक सुन रही है थोड़ी है? हाँ जी, ऊँची करिए। चांदनिया लंग गईया, चनावे राता चांदनिया लंग गईया, चांदनिया लंग गईया, चांदनिया। चनावे राता चांदनिया लंग गईया, चनावे राता चांदनिया लंग गईया, चांदनिया लंग गईया, चांदनिया, चांदनिया लंग गईया, चनावे राता चांदनिया लंग गईया, चनावे राता चांदनिया लंग गईया। अमीर साहब है गाना सुन के आए थे। सानू खराब करने वाला ही बंदा है। ऊंची लम्बी टाली पींगा पैया, ऊंची लम्बी टाली पींगा पैया, सारिया सैया झूलन पैया,
आया हो लारा ते मैं डिग पैया रातां चाननिया लंघ गईया रातां चाननिया चाननिया लंघ गईया रातां चाननिया लंघ गईया कमीज़ां काज होंदे कमीज़ां काज होंदे दिल दियां मर्ज़ां दे चंगे सजण लाज होंदे जनावे रातां चाननिया लंघ गईया जनावे रातां चाननिया लंघ गईया जनावे रातां चाननिया लंघ गईया सारे पंछी घरां नूं आवन अखियां रो रो नीर वहावन सारे पंछी सारे पंछी घरां नूं आवन अखियां रो रो नीर वहावन सजना वे जद शामा पैया जनावे रातां चाननिया लंघ गईया जनावे रातां चाननिया लंघ गईया हाँ जी सरायकी एक ख्वाजा गुलाम फरीद दा दोहरा रुबाई अखी वेख अखी को वेख अखी खुश थीवन ऐसे के बाद वो ठंडा तो नहीं हो जाएगा अब बस फिर कोई हाँ जी काबिले गौर ये मैं अपनी पसंद तो सुना रही अखी को देख अखी खुश थीवन ते इन अखियां नाल दिखींदा इन अखियां दे नाल झगड़े झेड़े ते इन अखियां नाल मनींदा अखियां दे नाल झगड़े जेड़े फिर अखियां नाल मनींदा
ए अखी लिखण दर्द फिराक वाले ते इन अखियां नाल पढ़ींदा गुलाम फरीद इन अखी को कुछ ना थीवे इन अखी चन दिखींदा चना मेरा चांदनिया रंग चना मेरा चांदनिया रंग चना मेरा चांदनिया रंग बहरहाल जी ये मजाक करके ये सीरीज सनम साहब देख के गल कोई मजाक नहीं बहरहाल जी बहुत शुक्रिया जेरे प्यारे अल्फाज नाल तुसी हाले भी याद करते हो मैनू तो उम्मीद नहीं है गुंजाइश रह गई है क्योंकि देखो सीरियसली कोई भी तहरीक है चाहे कोई भी उसका आगाज करे असल उसके क्रेडिट के मुस्तहिक होंगे वो साथी जेड़े उस सफर को जारी रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि मैं जो काम करना सी जितना करना सी जितना हो सके मेरे को मैं कर चुकिया ते हुण तुहाडे पर सारे साथी जिहड़े लैके इस नूं अगे चल रहे हो ज्यादा क्रेडिट दे तुसीं मुस्तहिक हो इस गल्ले कि तुसीं बहुत सारे तुहाडे चों ऐसे ने जिहड़े पहले दिन तो नाल ने और हाले तक चल रहे ने ते मैं तो फिर तुसां नालों माड़ा होया जिहड़ा रख लो गया मैं इंशाअल्लाह मेरियां दुआवां मेरे ख्यालात मेरे नजरियात तुहाडे नाल ने मैं एक गल क्लीयर करना चाहना कि क्योंकि पॉलिटिक्स दा दौर है ते हुण तुहाडा इलैक्शन भी PTI UK दा आने वाला है ते क्लीयर मैं ये करना चाहना कि मैं एक अपने मेरा एक नजरिया सी जिसकी वजह नाल मैं सफर शुरू किया मैं ना किसी वास्ते किया ना किसी की जाती मुखालफत वजह किया कि इस इलाके मैं जारादारी करा मेरा एक और एक मकसद सी कि पाकिस्तान की असी तब्दीली लियानी है जिसके वास्ते तुहाडे सारे नाल रल के असी कोशिश की है ते अज अल्हम्दुलिल्लाह सैटिस्फैक्शन है कि साडी गवर्नमेंट और अच्छे इंशाअल्लाह बावजूद मुश्किल हालात दे निकल चुकी है अगों हालात साढ़े सही होंगे और साड़ा पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा क्योंकि मेरा जाती सफर इतना ही सी और मैं ना किसी ओहदे वास्ते कोई हिम्मत भी नहीं तौफीक भी नहीं ये काम सियासत का जरा माल नाल होंदा है ते मैं हुण अपनी डिलीवरी का काम अज छड्ड आउंदा ते बुढ़ी ने छड्डना नहीं सी मेरी हालत ते लिहाजा मैं कभी भी अपनी कैपेसिटी नूं अब्यूज नहीं किया मैं ना अपने हालात और अपने आजाद का अलहमदुलिल्लाह इधरा के ते मैं जिस सफर तक टुरदा सा एक फिजिकली प्रैक्टिकल सियासत वो मेरा सफर हो गया खत्म जिथे तक नजरियाती सफर है वो मेरा एक ख्वाहिश है कि साड़ी पार्टी पाकिस्तान एक नजरियाती पार्टी बने ते जिस वक्त भी मेरी पार्टी नजरियात के पासे आई ते उस पासे टुरना होया उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हुई ते अल्हम्दुलिल्लाह तुसीं फिर मैनूं अगे दौड़दा पाओ इस वक्त जरूरत नहीं है और मैं क्लीयर ये गल करना चाहना कि मेरे वास्ते तुसीं सारे बड़े प्यारे जेड़ा इस हिस्सा लेना चाहते हो इलैक्शन भी है इस मामलात नूं जिहड़ी टीम अगे लैके चलेगी मेरा साथ हमेशा उस दे नाल होवेगा जेड़ा किसी असूल ते खड़ा है जेड़ा किसी सच्ची अख ते सच दे नाल खड़ा है जेड़ा पार्टी वास्ते खड़ा है ना कि जेड़ा जात वास्ते खड़ा है उहदे चाहे मेरा कोई पुराना साथी होवे या कोई नवा होवे मैं जिसका समझांगा कि वो पार्टी दे या पाकिस्तान दे दर्द वास्ते काम कर रहा है मैं इंशाअल्लाह ओहदा एक सिपाही होवांगा टेबल लाने ली टीम विच आले मैं शामिल होवांगा इधर नहीं मैं आज़ादी भी एक सफर है जे अगर असी ये जारी नहीं रखांगे उहदे च अपना हिस्सा नहीं पावांगे ये खेती की तरह है आज़ादी कोई गिवन एक फिक्स चीज नहीं है मुर्दा चीज नहीं है आज़ादी एक जिंदा चीज है जिस तरह खेत विच पानी सिंचना पैंदा है हल वाहनी पैंदी है नहीं तो मिलता कुछ नहीं आज़ादी भी तुहाडी मशरूत है जे तुसीं एक इलाके नूं आज़ादी नहीं कहंदे एक जमीन के टुकड़े नूं आज़ादी नहीं कहंदे आज़ादी वो है जिहड़ी तुहानू नजरियात की आज़ादी हो इकतसादियात की माशरत की आज़ादी है और जीन थोड़ा सुकून जिहड़ा जिथे मौजूद होवे
वो आज़ादी का अल्टीमेट जिहड़ा असूल है, वो सुकून की जिंदगी ते खुशगवार जिंदगी गुजारना मकसद होंदा है। वो साडा सफर अजे पाकिस्तान विच बड़े दूर है ते इस वक्त असी जगह जगह के गुलाम हाँ। अपने इर्द गिर्द के गुलाम तो हट के दुनिया में बहुत सारिया कौमां के गुलाम हाँ, इकतसादी लिहाज नाल गुलाम हाँ। ते जिचले तक असी सारे पाकिस्तान का नहीं सोचांगे जिचले तक आज़ादी साडी मुकम्मल नहीं होगी, क्योंकि असी अजे हाले कौम नहीं हाँ। असी नून लीग वाले अद्धी कौम ते अद्धी PTI वाले ते अद्धी पीपल्स पार्टी वाले हाँ। उस तो गल मुराद मेरी पार्टियां नहीं है, मेरी मुराद यह है कि देख लो तुसी कि लुटमार होवे जो भी होवे असी नारे मारने ने, जिस दे नाल लग जाइए। अगर खान नाल लग गए तो शायद अल्लाह ना करे कल पैड़ा निकले, तो शायद साढ़े विचों बहुत सारे ऐसे लोग ने जो इसनूं शायद कहणगे ठीक है साडा ते है ना, ते नारे मारन। इस जिचले तक निकल के असी नैशनल इंटरस्ट विच नहीं आवांगे कि जिहड़ा साडा सफर पाकिस्तान नूं कौम नूं उस मंजिल ते जिहड़ी इस्लाम दा एक तजर्बा गाह दे तौर ते रास्ते मदीना दी खान साहब अक्सर गल करदे ने, जिहड़ा ते सानू उस रास्ते ते जांदा नजर आवे ते मिन हैसुल कौम असी हक सच दा उहदे साथ दईए ते उस दिन असी सही आजाद होवांगे। हाले उस वक्त तक असी आजाद नहीं होवांगे जिसले तक अपनी बरादरियां अपने छोटे मोटे फर्कां विच असी उस दे पिछे पे हाँ और मफाद दी वजह नाल किसी तहरीक नाल शामिल होने या पॉलिटिक्स ही शामिल होने। लिहाजा ये सफर इस गल्ले भी लाजमी है कि असी सारे उहदे हिस्सा पाइए। पोलिटिकल लाइफ है जिहड़ी बड़ी कंप्लीकेटेड और बड़ी रुखी जा काम होंदा है जे सारे लोग शामिल नहीं होंदे, मगर पाकिस्तान वास्ते बेहतरी का एको ही जरिया है कि तुसी सारे लोग पोलिटिकली मुंसलिक रहो, चाहे जिस पार्टी नाल भी है कोई उहदे बेहतरी वास्ते पाकिस्तान की सोच पैदा करने वास्ते आवे ते फिर इंशाअल्लाह सही आज़ादी सानू मिलेगी जिहड़ी साडी कायदे आज़म की लीडरशिप विच सानू असल मतमय नजर सी। ते जनाब मैं एक बारी माजरत सारे को भी करांगा, मैं अपने कम दे 2-4.5 ड्राइवर ने ते वो 2 कोरोना की वजह नाल नहीं आ सके ते आई कुडंट लेट देम डाउन। ते मेरा इरादा तो यह सी 7 बजे का उन्होंने कहा सी, मगर मैं नहीं आ सकिया। और हुण मैं वैसे भी पिछलियां सीटां का गासिब हाँ ते तुसी मेरी तरफों तुहाडी नाल जनाब दुआवां ते प्यार है बहुत सारा। तुहाडी जिहड़ी नवीं टीम आ रही है कि अल्लाह ताला फिर कामयाब करे ते मेरी जिहड़ी छोटी जी कैपेसिटी है उहदे च मैं सारी सपोर्ट जनाब बिल्कुल जिहड़े तुहाडे पैनल अनाउंस होणगे ते मेरा एनालाइज मैं आपे करदा होना अपने तरीके नाल ते इंशाअल्लाह उहदे च भी एनालाइज करांगे ते जिहड़ी डिजर्विंग टीम होई तुहाडे चों इंशाअल्लाह मैं उहनूं फुली सपोर्ट करांगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप केक जो है ना आप शुरू करें, क्योंकि आप बानी है जी ये यहाँ के लोग केक शुरू यार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वो लोग हैं जिन्होंने शुरू से हमारा साथ दिया था। कौन भाई तस्वीर साहब नहीं आए ना जी आए। ये वो लोग हैं जिन्होंने जब कोई आदमी बनता ही था मेंबर उस वक्त इन लोगों ने हमारा साथ दिया। इन लोगों का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। भाई मेरे भाई अब्बास भाई याकूब भाई आप इसको No, 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 you should come. मैं बोल देता है। No, 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 no. याकूब भाई आप भी देखिए। और मेरी बहन जो है किसने लगाया 6 बंदे इकट्ठे हाथ रखो अल्लाहू अकबर जबरदस्त कर लेना सारे This is the best one.
and we'll send you all the details. Please log on to it and pass your comments. Yeah, and everything was done here. I think it's been recorded and it'll be played back. So please watch for the YouTube channel for PTI Northeast. पीटीआई नॉर्थ ने आज 14 अगस्त के हवाले से एक बड़ा शानदार प्रोग्राम मुंतखब किया यहाँ पे मार्बल हाउस में, और मैं एज ए मेहमान यहाँ आया और बिहाफ ऑफ स्टॉकटन बरा काउंसिल एज मेयर मैं पीटीआई नॉर्थ नासिर साहब को, हनीफ साहब को, मारूफ साहब को, इनके जितने साथी हैं उनको बहुत बहुत पाकिस्तान इंडिपेंडेंट डे जो है मुबारकबाद पेश करते हैं, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखे और पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए। आमीन। Enjoyed it, thoroughly enjoyed it, and we had about 40 people came. I think we wanted to do it as few people as possible because of the COVID-19. We have to observe SOPs. However, people came from Newcastle, from Sunderland, from Middlesbrough, Stockton, all over, and I think this was a wonderful day. We celebrated Pakistan's 73rd birthday, and I think we all enjoyed it. We had a good meal, we had a sing and song, and also brilliant. So it was very enjoyable. Thank you very much. Do you want to say something? Did you enjoy it? जी बिल्कुल, मैं आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ नॉर्थ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह खूबसूरत तकरीब आज उन्होंने निकात किया, और 74वां जो आज़ादी था उसके हवाले से जो है एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीब आज हमारे स्टॉकटन मार्बल हाउस में की हुई है। मैं अपने तमाम साथियों को बहुत मुबारकबाद करता हूँ माशाल्लाह, जिस खूबसूरती के साथ और जिस अज़म के साथ उन्होंने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की और प्रोग्राम को चार चांद लगाए। हमारे साथ चूँकि कोविड-19 के हवाले से जो प्रोविजंस थी, हम लोग गाइडलाइंस थी, उसको फॉलो करते हुए हम एक लिमिटेड गैदरिंग जो है वो कर पाए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने हमारे बहनों का, हमारे भाइयों का जो शुक्रिया था, उनकी जो पार्टिसिपेशन थी तो द टी साइड फ्रॉम मिडलस्ब्रो फ्रॉम स्टॉकटन, माशाल्लाह वो बहुत काबिल कर रहे हो। मैं तमाम इस हवाले से जो नॉर्थ ईस्ट की टीम है, खान हनीफ साहब उनके साथ बाकी नासिर रियाज साहब, मारूफ हुसैन साहब, आबदा बहन जो है, और बाकी जो हमारी न्यूकासल की टीम है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अकमल साहब, इन सब का मैं जो शुक्रिया करता हूँ कि माशाल्लाह इन्होंने आज जिस अज़म के साथ और जिस जोश जज्बे के साथ इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सबसे पहले तो मिडलस्ब्रो टीम का बहुत शुक्रिया है। माशाल्लाह हमेशा की तरह लाइक ऑलवेज उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, और हम खुशकिस्मती है हमारी कि हम इसमें शामिल हुए हैं, पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाया है। तो माशाल्लाह सबकी भरपूर पार्टिसिपेशन थी। तो बस यही कहना चाहूँगा यौम आज़ादी के हवाले से कि आज़ादी यौम पाकिस्तान का क़याम बहुत ज़्यादा कुर्बानियों से हमें हासिल हुआ है। लाखों लोगों की जानें गई हैं, और हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि कितनी मुश्किलों से ये पाकिस्तान बना है। तो अब ये आज़ादी हमें उसकी कदर करनी चाहिए, अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए, और मुल्क के खिदमत के लिए जो भी हमसे हो सकता है उसको करना चाहिए। फिर ये आज़ादी की सही मानों में वो हम कदर कर सकते हैं।
तो अगर आज़ादी की कदर का पता करना है तो कश्मीर के मुसलमानों से पूछें, हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछें। और अब ये एक बार फिर से ये साबित हो गया कि दो कौमी नज़रिया ठीक था कायद-ए-आज़म का, और ये उसी नज़रिए का ये नतीजा है कि हमें पाकिस्तान मिला और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस लेते हैं। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए और हर लिहाज से इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो हमसे हो सकता है इंडिविजुअल तौर पर और PTI नॉर्थ ईस्ट के प्लेटफॉर्म से जो हो सकता है हमें इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए करने के लिए तैयार हैं। हमारी ये ख्वाहिश है कि यहाँ के जितने नौजवान हैं उनमें ये लोगों को बताया जाए कि पाकिस्तान कितना कीमती असासा है हमारे लिए। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारे बच्चे जो हैं वो समझें और हमारे पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुक गहरे हों, इस तरह वो उनका लिंक जो है वो हमेशा के लिए कायम रहे। तो मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि ख्वातीन लेडीज़ को आई ऑलवेज वांट टू इन्वॉल्व, क्योंकि लेडीज़ अपने बच्चों को अपनी बेटियों को नहीं सिखाएंगी पाकिस्तान कितना कीमती सरमाया है हमारे लिए, तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो मर्द हैं वो काम में इतने बिजी होते हैं वो भूल जाते हैं। तो इसलिए हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग जो एक पॉइंट है नॉर्थ ईस्ट का कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा औरतें हैं। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर लेडीज एज वेल, एंड all those who came today, thank you very much for coming, and we thoroughly enjoyed it. Thank you.